नमस्कार मित्रों, दिव्य न्यूज पावर के पूछता है न्याय मित्र भारत की बात में आप सबका गर्मजोशी से स्वागत। आप देखना शुरू कर चुके हैं मिशन 5.0 का समापन समारोह, जिसमें आदरणीय डीएम आजमगढ़ अपना समापन भाषण दे रहे हैं, सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं। अपनी तरफ से वो सारे विषय जो लोगों तक पहुंचने चाहिए उन सभी विषयों पर उन्होंने चर्चा किया। हम अभी आपको सुनाएंगे। और यही नहीं, बगल में आप देख रहे होंगे आदरणीय प्रियंका मौर्य भी हैं, आदरणीय एसपी साहब भी हैं, और सब ने अपनी अपनी कुछ न कुछ बातें रखी हैं। आइए चलते हैं, उस पल का खूबसूरत लम्हे का एंजॉय करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ये मातृ शक्ति मिशन जो था हमें क्या दे गया और हमें उसे किस तरह से अपनाना है। यह एक संदेश हमारे इन गणमान्य लोगों का। आइए सुनते हैं। नवरात्रि के अवसर पर 22 सितंबर से पूरे प्रदेश में मिशन शक्ति का कार्यक्रम का 5वां चरण शुरू किया गया है। इस अवसर पर जनपद आजमगढ़ के कोने कोने में कार्यक्रम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को मजबूत करने के लिए मिशन शक्ति के अंतर्गत कार्यक्रम किया जाए। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज जनपद आजमगढ़ के हरिऔध कला केंद्र में आपने देखा जनपद के कोने कोने से बच्चियां, महिलाएं, विभिन्न जो योजनाएं हैं महिलाओं से संबंधित उसके लाभार्थियों को बुलाकर यह कार्यक्रम किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश के राज्य महिला आयोग की माननीय सदस्य महिला आयुक्त महोदय, डीआईजी साहब, एसएसपी साहब और अन्य तमाम अधिकारीगण द्वारा प्रतिभाग किया गया। इसका उद्देश्य यही था कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसमें महिलाओं को संतृप्त किया जाए, जितनी भी पात्र महिलाएं हैं उनको इसका लाभ दिया जाए। महिला सुरक्षा से संबंधित एक गति देने के लिए और इसको ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं सम्मानित अतिथिगण का आगमन हो रहा है। भारती बनी है। दिन रात महिलाओं को घर पहुंचाकर पीआरबी ने सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित की है। थानों में महिला बीट का गठन और महिला पुलिस मिशन के अंतर्गत सर्वाधिक शौचालयों के निर्माण और यूपी में पिंक शौचालयों ने महिलाओं के सम्मान को सुनिश्चित किया है। मिशन शक्ति के 4 चरणों की सफलता को आगे बढ़ाते हुए शक्ति के पर्व शारदीय नवरात्र से मिशन शक्ति के 5वें चरण का शुभारंभ हो रहा है। 22 सितंबर से 24 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान पुलिस अधिकारी क्षेत्र में आदरणीय जिला अधिकारी महोदय, पुनः जिला अधिकारी महोदय से अनुरोध करते हैं कि माननीय सदस्य महिला आयोग महोदया को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन करने का कष्ट करें। और अब मुख्य विकास अधिकारी महोदय से अनुरोध करते हैं कि जिला अधिकारी महोदय को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन करने का कष्ट करें। जिला प्रोबेशन अधिकारी महोदय से सादर अनुरोध है कि पुलिस अधीक्षक महोदय को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन करने का कष्ट करें। और देखिए मंडल आयोग आजमगढ़, मंडल आजमगढ़, माननीय सदस्य महिला आयोग, पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़, पुलिस अधीक्षक महोदय आजमगढ़, जिला अधिकारी महोदय आजमगढ़ और देखिए समस्त मातृशक्ति समस्त सम्मानित अतिथिगण के द्वारा कल्याणम आरोग्यम धन संपदम शुभम कुरुत्वम कल्याणम आरोग्यम धन संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय
दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिर्देवी देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणी मभयदा जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिका विदधती पद्मासने संस्थिता स्वागतं शुभवन्दनं स्वागतं शुभवन्दनं स्वागतं शुभवन्दनम् थैंक यू। और आप सुन रहे थे राष्ट्रीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ की छात्राओं द्वारा स्वागत भी। और चलिए चलते हैं अगले क्रम में, जिसमें मिशन शक्ति पर नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुतिकरण के लिए अब हम आमंत्रित करते हैं अपने जनपद के शानदार कलाकारों को, जो मिशन शक्ति 5 फेज पर आधारित नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति कर बेटी हई देवी लक्ष्मी होला पूजा अर्चना बेटिया बहिन से भइल दुनिया के रचना हम हमारा पापा बनने वाले हैं। अरे रुकमणी, इतनी सी बात बताने में तूने इतना समय लगा दिया, यानी हम दोबारा पापा बनने वाले हैं दोबारा। अरे रुकमणी, एक काम करो, बोलिए। तुम जाओ घर के अंदर, एक बात हम अपने पिताजी से बता के आ रहे हैं कि यानी वो दोबारा दादा बनने वाले हैं। दादा ठीक है जी। ठीक है, जाओ। अरे वाह, कितनी खुशी की बात है कि हम दोबारा। अरे आप कहाँ चले गए थे? खेत में चला गया था साड़ और भैंस भगाने। अरे पिताजी खेत को छोड़िए यार। हाँ। बहुत बड़ी खुशखबरी। क्या? बहुत बड़ी खुशखबरी। अरे क्या हुआ? मेरी पेंशन आ गई क्या? हाँ? आप तो जब देखिए उसी के चक्कर में पड़े रहते हैं। उससे बड़ी खुशखबरी। अरे तो पचवा क्या हुआ? बता दे। पेंशन आई है मेरी। नहीं। हाँ? उससे बड़ी खुशखबरी। उससे बड़ी खुशखबरी? हाँ। अरे भैंसिया बच्चा देने वाली थी, दे दी का? हाँ? उससे बड़ी खुशखबरी। उससे बड़ी खुशखबरी? हाँ। अब बता दो। अब बता दे। बता दो। आप ना हाँ? हाँ? दोबारा दादा बनने वाले हैं। दादा? अरे वाह! अरे वाह! अरे वाह! मैं दोबारा दादा बनूंगा। हाँ। अरे वाह! ए राम खिलावन! हाँ। अरे सुन। हाँ। पूरे गांव में मैं जा रहा हूँ। हाँ। सबको बता रहा हूँ। हाँ। कि मेरे घर में बेटा होगा, बेटा। अच्छा। हाँ? अरे वो कहाँ है? गुरु कतवारू हो।
और सबको बता दो कि मैं दोबारा दादा बनने वाला हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ पूरे गांव में एकदम बिल्कुल। पिताजी और आप भी जाइए। अरे मैं जा रहा हूँ, पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटवाऊंगा। पूरे गांव उपलक्ष्य में आज आयोजित इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर हमारे बीच उपस्थित माननीय मंडलायुक्त महोदय, माननीय सदस्य राज्य महिला आयोग, माननीय डीआईजी साहब, एसएसपी साहब, एडिशनल कमिश्नर साहब, सीडीओ साहब, समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण, हमारे सामने बैठी महिला शक्ति, मीडिया के हमारे साथीगण, देवियों और सज्जनों। देखिए, आज मैं यहाँ आया और ये बहुत ही बेहतरीन और सच्चाई पर आधारित अभी नुक्कड़ नाटक देखा तो हमें एक संस्कृत में एक श्लोक है तो याद आ गई। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, कहते हैं यस् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आप लोगों ने सुना होगा पहले कि जहाँ, इसका लिटरल हिंदी मीनिंग है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखें तो ये कहा जाएगा कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वो समाज सभ्य समाज माना जाता है, वो समाज उत्तम समाज माना जाता है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश को, इस समाज को उत्तम समाज, सर्वोत्तम समाज यानी उत्तम प्रदेश, सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के ध्येय से ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिशन शक्ति की नींव रखी गई थी और इसके 4 चरण समाप्त करके हम 22 सितंबर से 5वें चरण की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आप आज यहाँ हरियोत कला केंद्र में बैठे हुए हैं। लेकिन यह कार्यक्रम जनपद के कोने कोने में, जनपद के कई विभागों द्वारा किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है आपको बेहतर पता है, महिला की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन बढ़ाना। अब सुरक्षा कैसे बढ़ेगी तो आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स हैं और कुछ हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, तो जितने भी सरकार के कार्यक्रम हैं, जितने भी सरकार के अधिनियम हैं, जितने भी सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए, इससे आपको सुरक्षा भी मिलेगी और स्वावलंबन बनने में भी सहायता मिलेगी। मैं चूंकि समय लिमिटेड है तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस थोड़ा सा टच करूंगा। सुरक्षा कैसे बढ़ेगी, देखिए बहुत सारे अधिनियम हैं। अभी 2-3 अधिनियम तो इस नुक्कड़ नाटक में ही पता लग गया। क्या कि 14 साल की हो गई है, शादी कर लो। चाइल्ड मैरिज एक्ट मतलब चाइल्ड मैरिज प्रोविजन एक्ट, डॉरी एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो घर में मार पिटाई होती है, हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एक्ट, वर्किंग प्लेस जो काम ऑफिस वगैरह में हैरेसमेंट होता है। इस तरह के बहुत सारे अधिनियम हैं। तो ये जो मिशन शक्ति का कार्यक्रम किया जा रहा है, इसका वन ऑफ द मेन एम है कि ये सारे अधिनियम के बारे में हमारी जितने भी मातृशक्ति हैं उनको इस अधिनियम में क्या क्या सुरक्षा आपको दी गई है उसके बारे में बताया जाए। लेकिन आपको बताया गया तो सुरक्षा नहीं मिल जाएगी, कैसे सुरक्षा मिलेगी? तो जब आपके पास नॉलेज हो जाएगा तो बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, सीएम हेल्पलाइन 1076, सब लोगों ने नाम सुना होगा। में आती है तब से लेके अंतिम सांस तक पूरा का पूरा जीवन जो है योजनाओं से कवर्ड है। और ये योजनाएं विभिन्न विभागों द्वारा तय हैं, विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही हैं। मैं उदाहरण दूंगा कि जब बच्चियां पेट में आती हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY, जिसमें गर्भवती माता को पंजीकरण और कुछ टेस्ट करने पे किस्त में 5000 रुपये दिए जाते हैं। अब बच्ची का जन्म होगा, जननी सुरक्षा योजना, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में माता को 1400 रुपये मिलते हैं। फिर जन्म हुआ नहीं कि कन्या सुमंगला योजना, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। जन्म हुआ 2000 रुपये, टेस्ट करवा लिए 1000, ऐसे करके क्लास 1 में एडमिशन, 6 में एडमिशन, 9 में एडमिशन और +2 करने के बाद डिप्लोमा डिग्री में एडमिशन पर भी पैसे मिल रहे हैं। ऐसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी BBB, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बहुत सारी योजनाएं हैं। राइट टू एजुकेशन में कवर्ड हैं। रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष है।
इसके बाद अगर मान लिया जाए कि जॉब पाना है तो अभी माननीय मुख्यमंत्री क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी के रोजगार पे आधारित योजनाएं हैं, युवा स्वरोजगार योजना भी है, अभी माननीय मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान है, तो बहुत सारी योजनाएं हैं। अगर घर में कुछ दिक्कतें होती हैं, जैसे हेड ऑफ द फैमिली पति का मृत्यु हो जाता है तो 1000 रुपया इसमें निराश्रित महिला पेंशन है, किसी ने आपके साथ छेड़छाड़ कर दी तो वन स्टॉप सेंटर पे जाइए, और उसमें भी रानी लक्ष्मीबाई महिला और सम्मान कोष में 3 लाख से लेकर 10 लाख तक का प्रोविजन है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपका पूरा जीवन अगर आप चाहें और पात्र हैं तो सरकारी योजनाओं से कवर्ड है, लेकिन सबको नहीं मिल पाता है। आप भी ये चीज मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, सबको नहीं मिल पाता है। तो सबको दिया जाए, इसलिए मिशन शक्ति के अंतर्गत आपको सूचनाएं दी जा रही है, और गांव-गांव में सरकार का निर्देश है कि गांव-गांव में कैंप लगाकर महिलाओं को, मातृशक्ति को ये सारे अधिनियम, सारी योजनाओं की जानकारी देकर इनको लाभ दिलाना है। तो ज्यादा होगा, लगभग 25 से 25 लाख के लगभग होगा। तो सब में ये मैसेज फैले और जो भी पात्र लाभार्थी हैं उन योजनाओं का लाभ लें, तभी सही अर्थ में मिशन शक्ति का उद्देश्य पूरा होगा। इतना ही कहकर मैं धन्यवाद देते हुए आप सबके लिए शुभकामनाएं। हम लोगों का भी उपवास चल रहा है, लेकिन इसी हरिओम कला भवन में हम 8 साल की उम्र से आते थे, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु समस्तरूपेण संस्थिता, नमः तस्मै नमः तस्मै नमः
साल का डेमो चेक वितरण किया जाएगा। मंडलायुक्त महोदय सदस्य महिला आयोग प्रियंका जी के द्वारा और सुनीता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वयं सहायता समूह, रेखा शिव गुरु स्वयं सहायता समूह और उषा बेलनाडी स्वयं सहायता समूह, रविदास स्वयं सहायता समूह के लाभार्थियों को डेमो चेक वितरित किया जाएगा, जो 5 करोड़ 31 लाख का डेमो चेक है। बस ठीक है सर। मंडलायुक्त महोदय एवं सदस्य महिला आयोग प्रियंका मौर्य जी के द्वारा के कर कमलों से लाभान्वित हो रही है सुनीता मौर्य, रेखा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत आंचल पत्नी इंद्र सिंह 1000 का डेमो चेक, स्वाति पत्नी आरोप जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 1400 का चेक से मिला है। तो जननी सुरक्षा की योजना के अंतर्गत लाभान्वित होती हुई हमारी माताएं और बहनें और उद्योग विभाग से सीएम युवा उद्यमी महिला लाभार्थी, सीएम युवा उद्यमी महिला लाभार्थी प्रेरित करेंगे कि कृपया सोलर पैनल, ये सीएम युवा उद्यमी महिला लाभार्थी की योजना के अंतर्गत उनको लाभान्वित हो रही हैं। और शशिकला राजभर, इधर देखिए शशिकला राजभर किया जा रहा है। और इसी प्रकार सीएम युवा उद्योगी महिला लाभार्थी के क्रम में सरिता मिशन शक्ति फेज 5 में महिला पुलिस होने से बचा लिया। फूलपुर से महिला उप निरीक्षक प्रियंका, महिला आरक्षी शिखा सिंह के द्वारा इंटर कॉलेज के गेट पर सुसंगत धारा के अनुरूप कार्रवाई कर उनको गिरफ्तार करवाई। रौना पार से महिला आरक्षी पुतला एएचपी महिला आरक्षी शबाना बानो को अतरौलिया में पंजीकृत कर और महिला कल्याण विभाग से मुख्यमंत्री कन्या सुमन डेमो चेक 3000 रुपए श्वेता महिला कल्याण विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री निराश्रित महिला पेंशन के अंतर्गत डेमो चेक 3000 रुपए का वितरित किया जा रहा है। अनिता राजभर, रमा कुमारी पत्नी स्वर्गीय राम प्यारे, निराश्रित महिला पेंशन के अंतर्गत डेमो। और समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति वितरण कुमारी शिल्पा पुत्री श्री मनोज कन्नौजिया राष्ट्रीय बालिका इंटर कॉलेज को 1200, कुमारी अंतरा पुत्री श्री सूर्य प्रकाश मिश्र राष्ट्रीय बालिका इंटर का लाभ दिया जा रहा है। अंतरा, कुमारी अंतरा
इधर आपके पास साइड जाओ ना, इधर इधर फोटो लेना है। माला कर भैया बनाएंगे DM सर से करवा लो। मैडम यहाँ से अच्छा लगेगा। बच्चे को उठा लो। आती है तब से लेके अंतिम सांस तक पूरा का पूरा जीवन जो है योजनाओं से और ये योजनाएं विभिन्न विभागों द्वारा तय हैं, विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही हैं। मैं उदाहरण दूंगा कि जब बच्चियां पेट में आती हैं, प्रधानमंत्री मातृ योजना जिसमें गर्भवती माता को पंजीकरण और उसको टेस्ट करने के 5 लाख बच्ची का जन्म होगा, जन्म सुरक्षा योजना इसी डिलीवरी में माता को 1400 रुपये मिलते हैं। जन्म हुआ है कि कन्या से मिला योजना ये भी मांगे अपना हम लोग भूगोल की किताब में पढ़ते थे कि एवरेस्ट की ऊंचाई इतने मीटर है, इतने 1000 मीटर। और जब हम में से कोई अधिकारी एवरेस्ट फतह करता है तो फिर वो ऊंचाई लगता है बहुत छोटी चीज़ थी। और डीएम साहब ने एक बार नहीं 2 बार एवरेस्ट फतह किया। डीएम साहब के लिए तालीम दो। डीएम साहब कभी कभी मुझे लगता है कि आजमगढ़ की कलेक्टरी भी ये एवरेस्ट फतह करने जैसी ही है। ये बताया गया कि जो आजमगढ़ में प्रशासनिक अधिकारी कामयाब हो गया वो यूपी का पूरे देश के किसी भी स्टेट में जाके वहाँ निश्चित रूप से कामयाब हो सकता है, अपना झंडा गाड़ सकता है। आपने डीएम एसपी सभी लोगों के, कमिश्नर साहब के सबके विचार सुने, आदरणीय प्रियंका जी के विचार सुने, जाने समझे, और सबके विचारों में सिर्फ एक बात थी कि मातृशक्ति का सिर्फ स्टेटमेंट नहीं, सिर्फ स्लोगन नहीं, सिर्फ मंचों पर सिर्फ दिखाई नहीं देना चाहिए, बल्कि व्यवहारिक जिंदगी में हमें अपनी बेटियों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए जो भी आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक और राजनीतिक सपोर्ट और संयम एक सभ्य समाज के निर्माण हेतु, एक विकसित राष्ट्र के निर्माण के उद्देश्य को व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से जो कुछ भी कदम आवश्यक हैं उसे उठाया जाना चाहिए और उसे राष्ट्र के नाम समर्पित करने के उद्देश्य से व्यवहारिक बनाया जाना चाहिए। तभी मिशन शक्ति का उद्देश्य व्यवहारिक जमीन पर उतरेगा। के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि बहुत ही जोरदार जानदार जिला अधिकारी हमारे आजमगढ़ को मिला है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं बहुत सारे जिलों में जाती हूं, लेकिन आजमगढ़, इससे दिल का कनेक्शन है। आजमगढ़ की बेटी हूं मैं, तो खुशी मुझे बहुत होती है यहाँ पे आकर के, और शब्द कम पड़ जाते हैं कहने के लिए कि हमारे आजमगढ़ को इतने उत्कृष्ट अधिकारीगण मिले हैं जिससे कि हमारे आजमगढ़ का उत्तम विकास हो सके। आदरणीय कमिश्नर महोदय, मुझे लगता है थोड़ा कम बोलते हैं, लेकिन अपने एक्शन से पूरे आजमगढ़ को संबोधित करते हैं, तो एक जोरदार ताली आपके लिए भी बनती है। डीआईजी साहब की तो मैं जितनी प्रसन्नता करूं वो कम ही होगी, प्रशंसा जितनी भी करूं, क्योंकि वैसे तो मैंने यहीं से अपनी शिक्षा दीक्षा ली, और आज मेरे लिए ये बहुत सम्मान का विषय है, बहुत गर्व का विषय है कि
एक बहुत साधारण परिवार से आने के बावजूद आज उत्तर प्रदेश की उत्तम सरकार ने मुझ पे भरोसा जताते हुए आज मुझे एक आधिकारिक पद पे बैठाते हुए आजमगढ़ का सम्मान बढ़ाया है। और मुझे लगता है कि सिर्फ मेरे लिए सम्मान की बात नहीं है, आजमगढ़ की हर एक बेटी को गौरवान्वित करने वाला विषय है कि आज कभी मैं वहां बैठती थी, आज मैं यहाँ खड़ी होकर के आपको संबोधित कर पा रही हूँ। तो ये शब्द मैंने इसलिए बताया ताकि ये ऊर्जा आपके अंदर भी आए कि अगर आप अपने जीवन में अपना बेहतरीन समर्पण निष्ठा भाव से कार्य करते हैं तो आप जीवन में किसी भी ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसमें निष्ठा का भाव होना चाहिए। 1090, ठीक है, और साथ ही साथ 181 ये नंबर भी आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है, आपको गाइडेंस देता है, आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड करता है। इन केस आपकी अगर कोई परेशानी है तो आपको वहां पे हर परेशानी का निवारण निस्तारण किया जाता है। तो आपको स्वयं तो सशक्त होना ही है, लेकिन अपने आसपास की जो महिलाएं हैं, जो पीड़िता हैं, जो बच्चियां हैं, उनके भी सम्मान की, उनके स्वास्थ्य के, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। वो आत्मीयता का बिलीव वी आर सिटिंग विथ both the opportunist girls who are strong, who are bold, who are there to empower we all. Thanks a lot. It's been an amazing experience joining the girls of Azamgarh along with all dignitaries. आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप सभी के बीच में ऐसे ही आते रहूंगी। आप सभी का अगर इसी तरह से स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा तो आपकी ये बेटी बहन निरंतर आजमगढ़ के उत्थान के लिए अपना समर्पण, अपना कार्य पूरी निष्ठा से करते रहेगी। मंडला यूथ आजमगढ़। इस सभागार में उपस्थित देवियों, सज्जनों एवं पीछे बैठी बच्चियों, सबसे पहले मैं नवरात्र की तथा आने वाले पर्व त्योहारों की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, अगर पिछले 5000 वर्षों के सभ्यता के विकास को देखें तो यह मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा विकसित किया गया है और इसका कारण भी है। जब मनुष्य गुफावासी था तो शारीरिक शक्ति का पर्याय थी। रथ के ये दोनों पहिए हैं, पुरुष और नारी, इसमें कम या ज्यादा, कमतर या बेहतर की बात नहीं है, दोनों की ही अपनी महत्ता है। नारी और पुरुष में जैविक विषमता भी है। ऊपर से भले ही देखें तो नारियां कमजोर दिखाई दे सकती हैं, लेकिन जो उनकी प्रतिरोधक क्षमता है या जो आंतरिक शक्ति है शारीरिक स्तर से, वो पुरुषों से कहीं ज्यादा बेहतर है। यहाँ डॉक्टर्स भी बैठे हैं। प्रकृति भी 1000 नारियों पे 1016 पुरुषों को जन्म देती है। अगर हमें एक संतुलित स्वस्थ समाज की स्थापना करनी है तो सभ्यता के साथ साथ संस्कृति को भी बढ़ाना पड़ेगा। पुरुष मशीनों का निर्माण करते हैं, लेकिन मानवता का निर्माण तो नारियों के द्वारा ही संभव है। पुरुष आजीविका के नए नए साधन इकट्ठा करते हैं, लेकिन जीवन जन्म लेता है नारी के माध्यम से, पलता भी नारी के माध्यम से है और बढ़ता भी उसी के माध्यम से है। तो ये साधन और साध्य के बीच संतुलन की आवश्यकता को दर्शाने वाला कार्यक्रम है। आज जरूरी है कि हम स्थिरता और गतिशीलता दोनों में संतुलन रखें। कोई भी गाड़ी अगर है, बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन अगर उसमें ब्रेक ना हो तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी।
उसी तरह से एक दौड़ है पुरुषों में, जैसे राधा और कृष्ण का आदर्श है, तो राधा स्थिरता का, समर्पण का प्रतीक है, कृष्ण गतिशीलता के प्रतीक है। हमारे सामने शिव का आदर्श है, अर्धनारीश्वर का आदर्श है। तो आधा नारी आधा पुरुष, ये सिर्फ व्यक्ति का आदर्श नहीं है, समाज का भी आदर्श है। असली शिवत्व की उपलब्धि तभी हो सकती है जबकि दोनों में ही संतुलन हो। तो आज जरूरी है कि मिशन शक्ति के माध्यम से हम आत्मावलोकन भी करें, विशेष रूप से जो पुरुष यहाँ बैठे हैं। यह महिलाओं की जागृति का कार्यक्रम तो है ही, साथ ही पुरुषों के लिए आत्मावलोकन का अवसर भी है। हम देखते हैं कि विचार के स्तर पे हम बहुत आगे की सोच रखते हैं। हम पूजा करते हैं देवी माँ की शक्ति के रूप में, लेकिन संस्कार हमारे क्या है? अरे नारी तो अबला है। तो ये जो विचार और संस्कार के बीच में बड़ा गैप है, इस पर चिंतन की आवश्यकता है। और हम एक स्वस्थ समाज को तब तक नहीं बना सकते जब तक कि पुरुष और स्त्री दोनों की समान रूप से सहभागिता सभी क्षेत्रों में, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या नैतिक क्षेत्र हो, सभी में ये संतुलन लाना होगा। अंत में मैं यहाँ पर जो कार्यक्रम हुए हैं, विशेष रूप से बच्चियों के द्वारा जो कार्यक्रम हुए हैं, बहुत ही उम्दा थे। ऐसा लगता है कि आजमगढ़ प्रतिभाओं का गढ़ है, एक से बढ़ के एक प्रतिभाएं हैं यहाँ पे, और कोई भी किसी से कमतर नहीं है। चाहे तबला वादन का कार्यक्रम हो, चाहे नुक्कड़ नाटक हो, चाहे गीत संगीत हो, सभी में बहुत ही उम्दा प्रदर्शन हुआ है। इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सर, डीएम सर, एसएसपी सर, बाकी सभी स्कूल की बच्चियाँ, सभी लोग जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिला प्रशासन से ज्ञापित करता हूँ और सबको नवरात्रि के पावन की शुभकामनाएं। धन्यवाद।